बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम था और हमारे घर में आ गया था जी केक। हमना फातिमा और इरहा फातिमा की नानो लेके आई थी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक था। चॉकलेट फ्लेवर में था। वैसे हमारी फैमिली को ना पाइनएप्पल फ्लेवर में बहुत ज़्यादा जो केक है ना वो पसंद है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आ तो गया था चॉकलेट फ्लेवर में, लेकिन सबको बहुत ही अच्छा लगा था ये फ्लेवर भी। इंशाल्लाह अब जब हम भी ऑर्डर करेंगे या फिर लेके आएंगे तो हम भी थोड़ा सा टेस्ट को अब ज़रूर चेंज करेंगे कि थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। और अब मैं इसकी कर रही थी जी कटिंग छोटे छोटे पीसेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीसेस हो गए हैं और ये अच्छे से डिवाइड भी हो गया था। और अब मैं आ गई थी ऊपर और अभी मैंने डिज़ाइन देखना था फ्रंट एलिवेशन के लिए, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया है। इससे पहले जो टाइल मैंने सेलेक्ट की थी ना वो डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी में हमने लेना था, लेकिन वो डिज़ाइन हमें मिला नहीं पूरी मार्केट में से, पूरे गुजरांवाला में जहाँ से हमने चेक किया था, लेकिन वो नहीं डिज़ाइन मिला, यानी जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए थे। असल में ना हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था फ्रंट एलिवेशन के लिए, तकरीबन 8 मरले के फ्रंट एलिवेशन के लिए, तो इसी वजह से ना वो नहीं मिल रहा था। अब ये जो मिस्त्री साहब हैं ये भी इसको सेटिंग करके दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि किस तरह इसको सेट करना है। इन मिस्त्री साहबान की बहुत अच्छी बात है कि ये ना काम करने से पहले चीज़ चेक करवाते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। ये इनका बहुत ही अच्छा एक मेथड है काम करने का, और चीज़ भी बेस्ट, काम भी माशाल्लाह इनका बेस्ट होता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पहले असेंबल करते हैं, फिर दिखाते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इस तरह हमें दिखा के जब काम करवाया जाता है। अभी मैं शाम को आ गई थी जी ऊपर, और माशाल्लाह से अभी लाइट्स सारी ऑन की हैं और सीलिंग लाइट मैंने करवा ली थी, क्योंकि वाइट वॉश भी करवा लिया था, यानी जस्ट ये अभी सीलर करवाया है, यानी प्राइमर करवाया है। उसके बाद जो पेंट होना हो या फिर शेड्स लगनी हो या फिर जो भी काम किया जाएगा वो बाद में किया जाएगा। इसका मुकम्मल जब ये खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके ड्राई होने का वेट करना है। तो इसी हवाले से सबसे पहले जो सीलिंग लाइट्स थी, सीलिंग होने के बाद वो मैंने करवा ली है। रोब लाइट भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इसके अंदर लग रही है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह किचन में भी अच्छी खासी लाइटिंग हो चुकी है। जैसा कि इसका जो डिज़ाइन है, जो सबसे पहले हमने तकरीबन 2 साल पहले इसको तैयार करवा लिया था, इसकी सीलिंग करवा ली थी। अब उसके अंदर तो रोब लाइट का यूज़ नहीं होना था, लेकिन दूसरे जो रूम्स हैं उसमें रोब लाइट का यूज़ होना था, तो मैंने अभी से सारा करवा लिया है। इस रूम की जो सीलिंग है वो थोड़ी सी चन्योटी में जा रही है, चन्योटी डिज़ाइन में जा रही है। ये उन्होंने बाद में ही चेंज किया था, पहले इसके अंदर ये वाला इफेक्ट नहीं था। अब इस रूम में डबल रोब लाइट है, तो फिर मैंने डबल करवा ली थी। पहले हमने सेलेक्ट किया था कि सिंगल करवा लेते हैं बाहर वाली साइड पे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना कि इसके अंदर जो है स्पेस है, तो फिर मैंने इसके अंदर भी करवा ली थी। अब ये है जी मास्टर बेडरूम माशाल्लाह मेरी अम्मी का, तो फिर इसमें भी जो लाइटिंग होनी थी वो करवा ली थी। तो अब सीलिंग लाइट्स भी लग गई हैं और रोब लाइट भी इसके अंदर बड़ी ही प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। इसके अंदर अगर और भी मैं ऐड करवाना चाहूँ तो रोब लाइट मैं ऐड करवा सकती हूँ बाद में, लेकिन अभी हमने सारी करवानी थी सारे पोर्शन की, तो मैंने कहा जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे पहले कर ली जाए। अब ये हॉल की है, हॉल में भी 2 जगह पे रोब लाइट लगनी थी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। असल मैंने इस पूरे पोर्शन के हवाले से ना मैंने काफ़ी ज़्यादा जो लाइट्स है वो मंगवा ली थी कि चलें जो बच जाए तो जब नीचे वाला पोर्शन तैयार होगा तो उसमें लग जाएंगी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो बच गई थी, इंशाल्लाह वो अब नीचे वाले पोर्शन में यूज़ हो सकती हैं। बाकी अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो लाइट्स में वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी ये लाइट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाई थी। इसमें 4 जो लाइट्स हैं वो वाइट में लगी हैं और 4 जो है वो गोल्डन में लगी हैं, लेकिन बाद में मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से मंगवाई हैं सारी की सारी गोल्डन में। नहीं येलो लाइट्स, क्योंकि येलो लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है हर किस्म के सीलिंग के साथ, हर कलर के साथ बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसी वजह से जो गोल्डन लाइट्स हमने सेलेक्ट की हैं यहाँ पे लगवाई हैं। अब डॉलर रेट जिस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो अब इसी तरह जो चीज़ों के रेट्स हैं ना टोटली वो डे बाय डे जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एक दिन चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो और रेट होते हैं, सेकंड डे जाते हैं तो और मिल रहे हैं, और इस तरह हो भी रहा है। हर चीज़ जो है ना जितनी जो प्राइस में मार्केट में पड़ी हुई थी ना उससे डबल प्राइस में, तकरीबन डबल प्राइस में अब मिल रही है। ये पोर्शन मुझे इस सीलिंग का बहुत ही अच्छा लगता है, और इसी पोर्शन को लेके ना अब थोड़ी सी और भी हमने चेंजिंग करवानी है। सीढ़ियों के नीचे भी इसी तरह की, और जो सामने गली है उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न हमने करवाना है। और बाहर फ्रंट एलिवेशन पे जो थोड़ा सा टेरेस के ऊपर जगह है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में सीलिंग हो जाएगी, फिर मैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी।
तो ये जी फाइनली हमारे सारे घर की जो सीलिंग है और उसमें जो लाइटिंग करवाई है माशाल्लाह से, और अभी कुछ चेंजिंग भी दूसरे दिन करवाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी ये सीलिंग बिल्कुल फ्रेश हुई है और जैसे ही गर्मी का सीज़न आना है ना तो इसके अंदर थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी जो लाइट्स हैं वो बाहर निकलवा दी थी। लेकिन अभी ये जो फुल लाइट करके गए हैं, तो अभी का मैं ये ऊपर सीन लेने के लिए गई थी, यानी क्लिप बनाने के लिए गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से ये लाइट्स लग रही हैं। अब ऊपर जितने भी ऊपर वाले पोर्शन में रूम्स हैं ना 6 से 7, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो सीलिंग डिज़ाइन है वो अलग-अलग है। इंशाल्लाह अब नीचे वाला जो पोर्शन स्टार्ट होगा तो उसके लिए अलग जो सारे डिज़ाइंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उनके नीचे जो किचन है उसकी सीलिंग भी हमने अलग करनी है और उसके जो टाइल्स हैं और सारे मोटिव्स हैं वो भी अलग करने हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि टोटली घर में हमने जितना काम करवाना है ना कि हर जगह पे हर एरिया में अलग अलग इनके डिज़ाइन हो और अलग अलग ही शेड्स नज़र आएँ। अब ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन है ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नीचे ना लगे, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिक डिज़ाइन मुझे लगा है और अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ये मैं ऊपर आ गई थी, तो ये फ्रंट एलिवेशन की एक दीवार है और इसके ऊपर अभी रेलिंग लगनी है। लेज़र कटिंग में रेलिंग इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे वो लगेगी, लेकिन इसके लिए अभी इन्होंने टाइल्स निकाल के रखी हुई थी, वही जो मैंने आपको दिखाई हैं सिलेक्शन हमने कर ली थी। के ऊपर लेके आए थे और इनमें से निकाल के ये फ्रंट एलिवेशन पे लगा देंगे, क्योंकि हमें ये था कि ऊपर वाले जो दीवार है ये कंप्लीट हो जाए और इसके आगे थोड़ा सा डिज़ाइन भी था ब्लैक चाइनीज़ स्टाइल में, वो भी इंशाल्लाह सुबह तक बन जाएगा, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अगर ये यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो फिर नीचे वाला साइड से आ जाएगी। और ये है जी फ्रंट एलिवेशन की माशाल्लाह से जो टाइल्स हैं, जो डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट किया था और मैंने ही इनको ये डिज़ाइन बताया था कि आपने ये जो बाहर वाली साइड पे हमारी सेफ्स की जगह है ना, इसके ऊपर आपने इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब दूसरी जगह पे अभी ये देखें थोड़ा सा बना के रख गए हैं, इंशाल्लाह सुबह तक इसके ऊपर भी काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फ्रंट पे और साइड्स पे इस तरह टाइल जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बहुत ही काम जो है ना वो निकल के आता है, बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनवाते हैं ना। अब ये डिज़ाइन मैंने खुद क्रिएट किया था और मैंने ही इनको रेकमेंड किया था कि इस तरह डिज़ाइन जो है ना वो बाहर की तरफ नज़र आए। बाहर अगर आप रोड के ऊपर देखें फ्रंट पे तो इस तरह जो टाइल्स है ना वो नज़र आएंगी। कि सेम ये ब्लैक में जो टाइल्स हैं ये विंडो के आगे भी लगेगी और ये डोर के आगे भी लगेगी। ये बालकनी है और बालकनी के ऊपर भी डिज़ाइन बनेगा। बालकनी और टेरेस बिल्कुल मिक्स हैं, तो इसी वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए था। और अब मैं आ गई थी ऊपर, ऊपर भी टाइल पड़ी हुई थी और ये देखें ये टाइल हमने सेलेक्ट की थी अपने फ्रंट एलिवेशन पे लगने के लिए ब्लैक में। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।